हमारा 9th लेक्चर था, उसके अंदर हमने होम जो हमारा प्रोजेक्ट था उसके अंदर जो हमारी एप्लीकेशन थी होम वाली, उसके यूआरएल्स को डील किया था और वहाँ पे 3 यूआरएल क्रिएट किए थे। तो ये जो 3 थे, मैं अगेन अगर आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ, तो ये 3 थे। मेन प्रोजेक्ट से होम पे आई और फिर होम ने डील किया उसको। अभी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हम जाते हैं ब्लॉग पे। तो हम चाहेंगे अब कि अगर ये आपने इसको ना कॉमे से सेपरेट करना है। अगर आप लास्ट पे अगर कॉमा ऐड नहीं करते तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप वैसे यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं इसको निकालूंगा तो फिर इसने एरर शो करना है। तो हमने कहा कि अगर एडमिन हो तो फिर एडमिन पे चला जाए, एडमिन के यूआरएल्स वो बाय डिफॉल्ट है। उसके साथ अगर कुछ भी नहीं है तो फिर जाओ जी होम पे। अगर ब्लॉग है तो फिर कहाँ पे जाओ, फिर ब्लॉग वाले यूआरएल्स पे जाओ, blog.urls। ओके, तो अब होम पे भेज दिया और ब्लॉग पे अगर कुछ भी नहीं है तो होम पे जाएगा और फिर नेक्स्ट होम की बारी आएगी। और अगर फिर ब्लॉग है तो फिर blogs.url पे जाएगा और ब्लॉग्स के यूआरएल्स की बारी आएगी। अब इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं और अब जाते हैं हम अपने ब्लॉग्स पे। और इसके अंदर अब यूआरएल्स हैं ही नहीं। जब यूआरएल्स नहीं है तो अगेन जाके हम urls.py क्रिएट कर लेंगे। और ये होम वाले में भी नहीं थे, शायद आपको याद हो या ना याद हो। तो हम जाके अभी इसके यूआरएल्स जो है ना होम वाले सारे के सारे इनको कॉपी करते हैं और फिर जाके इसको क्लोज कर देते हैं। हम कर तो प्रोजेक्ट वाले भी प्रोजेक्ट के आई थिंक अगेन अगर मैं देखूँ तो मे भी कि हमने प्रोजेक्ट वाले ही कॉपी किए हैं। तो हम प्रोजेक्ट वाले कॉपी नहीं करते, हम कॉपी करते हैं यहाँ पे हमारा जो होम वाला है उसके यूआरएल्स को, क्योंकि ये एप्लीकेशन है इसके अंदर कुछ चीज़ें डिफरेंस होती है। मतलब अब ये देखेंगे यहाँ पे व्यूज़ आएगा, वहाँ पे व्यूज़ नहीं आता था, और यहाँ पे इंक्लूड इसकी ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। तो ये बस यही डिफरेंस है, आपको इंपोर्ट ये अगेन करना पड़ता और कुछ नहीं है। तो इस वजह से फिर मैंने प्रीफर किया है। अगर आप उसको भी करके उसके अंदर चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखो कि हमने अगर ब्लॉग्स, तो फिर उसने ब्लॉग पे आया और यहाँ पे अगर इसके अंदर फिर कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे इस चीज़ को आपने थोड़ा सा गौर से समझना है कि अगर हमारे ऐप प्रोजेक्ट पे आता है और उसके अंदर कुछ भी नहीं तो फिर वो जाएगा home.urls पे, और फिर नेक्स्ट अगर कुछ नहीं तो फिर जाएगा उसके इंडेक्स पे। अगर वो होम पे जाता है, सॉरी ब्लॉग पे आता है, तो ब्लॉग के बाद फिर वो ब्लॉग से यहाँ पे आ गया और उसके बाद अगर कुछ नहीं है तो फिर वो इंडेक्स पे जाएगा। लेकिन अब किस इंडेक्स पे जाएगा? ब्लॉग वाले पे। तो इसको आपने अगेन अभी मैं हम कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो फिर इंडेक्स को कॉल करो और इंडेक्स को फिर हम व्यूज़ के अंदर जाके डिफाइन कर देंगे। अब ये वाला इंडेक्स ब्लॉग के बाद अगर कुछ नहीं है तो वो तो रूट के अंदर ही अगर कुछ नहीं है तो उसने होम को कॉल कर देना है। लेकिन अब यहाँ पे ब्लॉग के बाद अगर कुछ नहीं आता तो फिर उसने इस वाले इंडेक्स को कॉल करना है, डेफ इंडेक्स। यहाँ पे आप बाय द वे क्लास भी बना सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल स्टार्टिंग के अंदर आप क्लास हम नहीं यूज़ करेंगे, फंक्शन ही करेंगे। तो रिक्वेस्ट, उसके बाद रिटर्न करवाना है और रेंडर के बाद रिक्वेस्ट को पास करेंगे स्लैश और ब्लॉग स्लैश index.html। मैं यहाँ पे देखता हूँ हमारे टेम्पलेट्स के अंदर ये वाला पाथ मौजूद है। तो ब्लॉग जो है ना बी कैपिटल आपने रखना है और इंडेक्स डॉट सेम यही चीज़ें हों तो ही काम चलेगा, वरना नहीं चलेगा। अगर आप ब्लॉग के अंदर आए तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो फिर अगेन जाके क्रिएट करेंगे index.html, इंटर हिट किया और यहाँ पे जाके मैं इसका जो इंडेक्स है इसको सारे के सारे को कॉपी करके क्लोज किया और यहाँ पे जाके कर दिया पेस्ट। दिस इज़ होम पेज ऑफ आवर प्रोजेक्ट, दिस इज़ होम पेज ऑफ आवर ब्लॉग। तो सारी आपकी जो ब्लॉगिंग थी फिर वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर अगेन यूआरएल्स पे जाएं तो कॉन्टैक्ट और इनको मैं निकाल देता हूँ, फिलहाल जस्ट हम एक ही क्रिएट कर रहे हैं। और अगर अब इसको रीलोड हो रहा है और कोई एरर नहीं आया, ये हमारे लक है। अब मैं आपको डिफ़ाइन करवाता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो
हमने अब यहाँ पे कहा हुआ है कि अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं आता तो इसको आपने भेजना है होम पे। अब होम पे चला गया, होम के बाद अगर फिर भी कुछ नहीं है तो फिर इंडेक्स कॉल करो, कौन सा, होम वाला। अब इसने यहाँ पे अगर हम इंटरेक्ट करते हैं तो पहले ये होम पे गया, होम डॉट यूआरएल्स पे, उसके बाद वहाँ पे भी उसको डिफाइन किया गया कि अगर कुछ भी नहीं है तो होम पे आओ, और होम पर जाके हमने डिफाइन किया अगर कुछ भी नहीं है तो फिर इंडेक्स पे जाओ, तो चला गया। अब दूसरे केस के अंदर हमने कहा कि अगर यहाँ पे ब्लॉग हो तो फिर आपने ब्लॉग पे जाना है, और जब आप ब्लॉग पे जाओगे तो वहाँ पे आपने अगर फिर यहाँ पे अगर कुछ ना हो ब्लॉग के बाद तो फिर आप इंडेक्स कॉल करो, लेकिन अब ब्लॉग वाला इंडेक्स होगा। आप यहाँ पे देखें दिस इज होम पेज ऑफ आवर ब्लॉग। तो ये डिफरेंस था स्टार्टिंग में, अंदर हमने इसको ये डिफाइन किया था अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप होम पे जाओ, और फिर होम पे डिफाइन किया कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंडेक्स पे जाओ। लेकिन अब फिर नेक्स्ट दूसरे केस के अंदर हमने डिफाइन किया कि अगर यहाँ पे ब्लॉग है तो फिर यहाँ पे अगर कुछ ना हो तो फिर इंडेक्स को कॉल करो। तो फिर यहाँ पे जब इंडेक्स हमने कॉल किया तो फिर ये ब्लॉग वाला था। तो ये जस्ट अभी हमने एक ही यूआरएल बनाया, फिर नेक्स्ट हम इसको देखते हैं कि किस तरह से हम यूआरएल्स क्रिएट, मजीद यूआरएल्स क्रिएट करते हैं। ओके, सो आप इसकी प्रैक्टिस करें और बेस्ट प्रैक्टिस करें। और आप अपने प्रोजेक्ट, एक ये हमारा मेन प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके साथ आप अपने साइड पे प्रोजेक्ट प्रैक्टिस के लिए रखें, बल्कि ऐसा करें कि इसकी कॉपी बना के इस पर भी मज़ीद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉपी करें इसको और उस पर प्रैक्टिस करें, जब किसी जगह पे अगर कोई इशू आता है तो फिर अगेन आपके पास कॉपी होनी चाहिए। तो मैंने कहा था गिटहब सीख लो, लेकिन आपने नहीं सीखी, तो ये वाला इशू आपका सॉल्व हो जाना था कॉपी करने का, सारी कोड मैनेजमेंट। बहरहाल तब तक आप जब तक सीख नहीं लेते तब तक आप इसको इसी तरह से करें कि आपने जो भी काम करना होता है एक दिन के लिए उस प्रोजेक्ट को कॉपी किया, साइड पे रखा, उसके साथ आप प्रैक्टिस करते रहे। अगर तो वो ठीक है तो उसको मेन के अंदर डाल दिया, अगर उसके अंदर एरर आया तो फिर अपना प्रीवियस उठा लिया और नेक्स्ट डे फिर वहीं से कॉपी करके, मतलब जहाँ पे आप जाके फंस गए फिर बैक पे आ गए। कॉपी का ये बेनिफिट होगा, तो गिटहब भी साथ साथ सीख लें। ओके, सो नेक्स्ट हम 11th लेक्चर के अंदर ही मिलेंगे।